प्रोटेस्ट। बीबी त्यागी, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा से बातचीत कहाँ बिगड़ी, कहाँ पर मामला जो है खराब हुआ और आप में आ गए? आम जनता आजकल देख रही है कि जब जीतने के बाद जो है नेता फ्लिप हो जाते हैं। आपसे आप लड़ रहे हैं, आप मान लो जीत गए, फिर बाद में आप भाजपा का हाथ तो नहीं थाम लेंगे, भाजपा का कमल तो नहीं थाम लेंगे। अब मेरी इतनी एज हो गई है, मैं बार बार पार्टी बदलता रहूं, मेरी आदत नहीं है। मैं 50 साल तक वहाँ भी काम किया है। इंडिया टीवी की टीम अभी अभय वर्मा जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपको 25,000 वोटों से हरा देंगे। ऐसे तो कह देंगे मैं 1 लाख से हरा दूंगा, ठीक है ना। ये पब्लिक से पूछो कितने से हराना जा रही है। अभय वर्मा जी ने एक कमेंट भी किया था इंडिया टीवी पर कि उन्होंने कहा कि आप हारे हुए कैंडिडेट हैं। उन्होंने आपको हारा हुआ कैंडिडेट बता दिया। जीतने के बाद ही सारे वादे होते हैं, जीतने से पहले कुछ काम जो आपने मैं ये किए। भी कहता हूँ पब्लिक से। शीश महल पर कुछ कहेंगे? दिल्ली की कपकपाती सर्दी के बीच इस वक्त पारा हाई है और अचानक से गर्माहट बढ़ गई है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम पहुंच गई है पूर्वी दिल्ली से लक्ष्मीनगर सीट पर और इस सीट से कद्दावर नेता 10 साल तक पार्षद रहे, आपका मजबूत चेहरा और लक्ष्मीनगर की नब्ज को, लक्ष्मीनगर की जनता की नब्ज को बारीकी से समझने वाले बीबी त्यागी जी हैं हमारे साथ। त्यागी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपका भी बहुत धन्यवाद। पहले तो सुबह का माहौल है और मूड भी काफ़ी लाइट है और एकदम जब सुबह का माहौल रहता है तो आदमी एकदम एनर्जेटिक भी रहता है। तो पहले हल्के फुल्के सवालों से ही शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में जो है जनता के मूड को तो सभी जानना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो नेताओं के मूड कैसा होता है, ये भी ज़रा बता दीजिए। नेताओं का मूड तो पब्लिक से अपील करने का, घर घर जाने का, मुझे जिताओ, सिर्फ जीतने के सिवा कोई मूड होता नहीं। जिताओ, हर घर यही कहते फिरते हैं नेता। तो यहाँ पर विधायक जी हैं और कई बार जो नेता जीत कर आते हैं, जनता से हमने जब बात की तो वो फोन नहीं उठाते हैं। आप जब जनता जिता देती है उसके बाद तो यहाँ पर पहले तो वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जीतने के बाद कभी फोन नहीं उठाते। ये प्रॉब्लम है पब्लिक की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसा है मैं 10 साल तक यहाँ पे निगम में रहा हूँ, बहुत पदों पे रहा हूँ, स्टैंडिंग का चेयरमैन भी रहा हूँ, नेता सदन भी रहा हूँ। पब्लिक मेरे बारे में जानती है। मेरा फ़ोन 24 घंटे मेरे पास रहता है और अगर कोई रात को 10 बजे और 5 बजे के बीच फ़ोन करता हूँ, फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसने इस टाइम फ़ोन किया है बहुत हिम्मत करके फ़ोन करता है इंसान कि भाई चलो अपने नेता से मदद मांगते हैं। उनका फ़ोन ना उठाना, उनको कितने दुखी होते होंगे जो फ़ोन नहीं उठाते हैं। या तो दिन में भी फ़ोन नहीं उठाते। जो हमारे यहाँ पे अभी भी विधायक हैं वो कभी किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते। आप पब्लिक से तहकीकात करना, कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते, कभी किसी से घर पे मिलते नहीं हैं। आते हैं, जाइए ऑफिस जाइए, मैं वहाँ मिलूँगा। ऑफिस भी आएंगे तो उनका बैन है, कभी 5 का रहता है, कभी कट ऑफ लिस्ट 8 की रहती है, कभी 10 की, पूरे हो गए और आप दोबारा आइए। तो पब्लिक बहुत परेशान रहते हैं उन नेताओं से। मेरे दरवाजे हर टाइम घर के खुले रहते हैं, ऑफिस के खुले रहते हैं, सबके लिए अवेलेबल होता हूँ। जो भी कोई आता है उसको बुलाता हूँ, बैठाता हूँ, काम कराता हूँ, बाहर तो छोड़ के आता हूँ। इस बारे में आप बात करेंगे तो इस बार सभी लोग इसलिए मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के मन पे जो मैं देख रहा हूँ, चेहरे पे जो रुजनाइश है, कि वो यही है कि बीबी त्यागी को लाना है। अच्छा है हमारा नेता ये। अच्छा, आपको क्या लगता है जनता के यहाँ पर, आम जनता के, लोकल लोगों के क्या मुद्दे हैं जिन्हें आप एड्रेस कर रहे हैं और आपकी पार्टी जो है उस पर काम कर रही है? देखो मेन मुद्दे यहाँ पे जैसे सीवर की समस्या है। अब मैं कल मंडावली में घूम रहा था, मैं कल सकरपुर में घूम रहा था, उपाध्याय ब्लॉक में घूम रहा था, कृष्णापुरी में घूम रहा था, मंडावली में। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, पानी में जाके, सीवर के पानी में लोग अपने घरों में जा रहे हैं। वो लोग बहुत बेचारे ऐसा महसूस कर रहे थे हम क्या करें, किसके पास जाए। मैंने कहा आप विधायक जी से कहो। मुझे विधायक जी कहते हैं हमारी तो सरकार नहीं है, यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार है। तो उन्होंने मन बना रखा है कि मुझे काम करना नहीं है और कुछ भी बात होगी तो केजरीवाल जी के ऊपर मैं डाल दूंगा कि भाई तो उनका काम है। जबकि सब जानते हैं कि ये विधायक का काम है। सारे संसाधन मौजूद हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं, इंजीनियर्स, कर्मचारी सब उनके अंडर में हैं। तो क्यों नहीं वो सफाई कराते, क्यों नहीं ध्यान देते? लेकिन वो कभी किसी पे ध्यान नहीं देते। आप जाके बैठ लीजिए, गलियों में घूमिए, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, सबके सब जो है सीवर बह रहे हैं। कभी क्योंकि वो चाहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार की छवि खराब हो, उनका ये मोटिव है। तो इसी चक्कर में वो किसी का काम करते हैं ना उनका मन रहता है काम करने का। काम तो नेता का बहुत मन करने से, जो उसका मन में आएगा कि मुझे काम करना तभी होगा।
लेकिन दिल्ली में तो आपकी सरकार है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी सरकार है, लेकिन ये काम कौन करेगा? यहाँ पे आके सरकार तो करेगी नहीं। यहाँ पे जो समस्या लिखवाते हैं लोग, विधायक को लिखवाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। अच्छा, 3 पार्षद हैं भाजपा के, यहाँ पर 4 में से 3 पार्षद हैं और यहाँ तक कि विधायक भी भाजपा का, सांसद भी यहाँ से भाजपा के। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका जो मामला है इस बार बन जाएगा? बना पड़ा है भाजपा और आम आदमी को, सब लोग जान रहे हैं क्या काम कर रहे हैं भाजपा वाले। पार्षद क्या काम कर रहे हैं, विधायक क्या काम कर रहे हैं। त्राही त्राही कर रही है पब्लिक। अब जाके देखिए, नाली देखिए भरी हुई हैं, सड़कें देखिए टूटी हुई हैं, सीवर देखिए भरे हुए हैं। काम तो ये विधायक और पार्षद का ही होता है ना। ये जो क्षेत्र में काम करते हैं उनको लोग कहते हैं, जाते ही नहीं है। सब संसाधन मौजूद हैं तो, लेकिन किसी का मन नहीं है काम करने का। बदनाम करो बस केवल सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी की। आप 10 साल तक पार्षद रहे भाजपा से और फिर बाद में भाजपा ने आपको विधायक की टिकट भी दी थी 2015 में, क्योंकि उस समय कुछ समीकरण अलग थे, लेकिन इस वक्त समीकरण कुछ अलग हैं। तो भाजपा से बातचीत कहाँ बिगड़ी, कहाँ पर मामला जो है खराब हुआ और आप में आ गए? नहीं, मेरा कोई मामला किसी से खराब नहीं हुआ। मैं देखता था कि यार अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास परिवार है, जिनको जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए परेशान रहते हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ना मुझके इसमें भागीदार बन जाना चाहिए। इसकी वजह से मैं उनके पास गया हूँ। जो वो सुविधाएं दे रहे हैं, जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उसमें सहभागी बन सकूँ और उनका हाथ बटा सकूँ। ये मेरे मन में ये आया कि वहाँ काम करने का अच्छा मौका है, पब्लिक के बीच में जाने का। वहाँ फालतू की बात मिलाने का मौका नहीं है कि ये करेंगे तो कुछ भी ना करो, इसलिए मैं वहाँ चला गया। अच्छा त्यागी जी, यहाँ पर आम लोगों की एक समस्या है कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक जो है उस पर अक्सर ताला लगा रहता है। तो आप कभी गए मोहल्ला क्लिनिक, आपने देखा? मैं तो जब भी गया हूँ, बीच में चेक करके भी आता था। ललिता पार्क में है, हमेशा डॉक्टर बैठे रहते थे, दवाई लोग लेते रहते थे। अब जाकर तहकीकात आप भी कर सकते हैं। आप तो टीवी वाले हैं, आपसे कुछ छुपाता है नहीं। आप जाए पता करें, जो सुविधा वो दे रहे, फ्री दवा, फ्री शिक्षा, 200 यूनिट बिजली फ्री, 20 लीटर पानी फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री। ये सब चीज़ें प्रभावित होकर मैं ज़्यादातर यहाँ आया हूँ। अच्छा, फ्री की जब बात हो रही है तो पहले तो भाजपा इस चीज़ पर थी कि फ्री दे रहे हैं केजरीवाल, लेकिन अब उनके खुद के मैनिफेस्टो में जो है मुफ्त की चीज़ें हैं। तो उस पर आप क्या कहें? वो कहते थे, मैं भी देखता था, आप भी सब देखते हैं, कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। हमने रेवड़ी पे भी चर्चा की। वाकई रेवड़ी तो है ही, वो जो पब्लिक को मीठी लगे चीज़ें वही रेवड़ी होती है ना। अब उनके पार नहीं बसाई क्या हम भी फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। वो भी बांटने को तैयार हो गए हैं, बांटेंगे नहीं बांटेंगे, लेकिन इसमें उन पर कोई भरोसा नहीं करता। केजरीवाल जी पर सब भरोसा करते हैं। उन्होंने जो भी वादे किए थे सब पूरे किए हैं। इसलिए आपने पंजाब में भी देखा होगा, सबने सब वादे किए, लेकिन एक तरफा से नकार कर केजरीवाल जी को पंजाब में चुना गया। अच्छा, लोगों का एक सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, कि आम जनता आजकल देख रही है कि जब जीतने के बाद जो है नेता फ्लिप हो जाते हैं। तो आप अभी फिलहाल आपसे आप लड़ रहे हैं, आप मान लो जीत गए, फिर बाद में आप भाजपा का हाथ तो नहीं थाम लेंगे, भाजपा का कमल तो नहीं थाम लेंगे? आप मेरी एक बात बताओ, जब मैं यहाँ जीत गया, मैं जिस काम को करने को आया हूँ, मुझे जो काम करना है मैं उसे करूँगा, तो मैं क्यों हाथ थाम लूँगा भाजपा का? क्यों थाम लूँगा बताओ? अब मेरी इतनी एज हो गई है, मैं बार बार पार्टी बदलता रहूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं 50 साल तक वहाँ भी काम किया है, मैंने देखा नहीं कभी। मुझे इग्नोर भी मारा गया कई जो लोकल लीडर हैं। मैं किसी पर ध्यान नहीं देता, मैं अपना काम करता रहता हूँ। कमल और झाड़ू की लड़ाई के बीच अब जब हाथ की बात हुई है तो पंजा जो है वो गायब सा दिख रहा है दिल्ली से। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस का कुछ मामला है यहाँ पर? देखो, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपने क्षेत्र के बारे में पता है। पंजाब बिल्कुल गायब है, या कोई कांग्रेस वोट नहीं देगा, क्योंकि उनका कुछ है नहीं। सब झाड़ू 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 झाड़ू। पार्किंग की समस्याएं आपके यहाँ पर? अभी हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग ने देखा एक चीज़ की पार्किंग हमारी गाड़ी में भी जब लगाना था, हमारी जो इंडिया टीवी की गाड़ी थी उसे भी जब लगाना था तो पार्किंग की समस्या आई। तो पार्किंग की समस्या, फिर उसके बाद रोड के जो सकरी गलियां हैं वो यहाँ पर दिक्कत दे रही हैं। फिर ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 2023 का आंकड़ा अगर हम निकालें तो यहाँ पर पार्किंग की समस्या, और साथ में बगल की जो आपके वार्ड है वहाँ पर भी पार्किंग की समस्या है बहुत ज़्यादा। इस पर क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। तो जो भी जनप्रतिनिधि आएगा, जिसको एक काम करना होता है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पार्किंग के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं गया। मेरा ये भी एक वो है कि मैं आऊँगा तो सबसे पहले प्रयास करूँ कहाँ कहाँ पार्किंग बन सकती है, उनको
बनवाऊंगा। इंडिया टीवी की टीम अभी अभय वर्मा जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपको 25,000 वोटों से हरा देंगे, तो इस पर आपका कुछ कमेंट बताइए। ऐसे तो कह देंगे मैं 1 लाख से हरा दूंगा, ठीक है ना। ये तो पब्लिक से पूछो कितने से हराने जा रही है। आप देखना मेरी जीत 50,000 से ऊपर होगी। 50,000 का आपने दावा किया है इंडिया टीवी पर, तो क्या ये वाकई में सही हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल सही हो पाएगा। फिर आप देखो यहाँ घूम रहे हो, आप 10-20 बाइट लो, आपको वहीं से आपका आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने हजार से जीतने जा रहा हूँ। जनता से बात की तो उन्होंने ये चीज़ कही कि यहाँ से नेता तो जीत जाते हैं लेकिन फिर वापस लौट कर नहीं आते हमारे बीच। अब जब वापस लौट कर नहीं आएंगे तो फिर जनता कैसे वोट देगी? और एक चीज़ ये भी है कि जनता कंफ्यूज भी हो जाती है जब नेता पार्टी बदलते हैं, तो ऐसे में उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? ना पार्टी बदलने के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, और मिलने के बारे में, पब्लिक के बीच में रहने के बारे में पब्लिक मुझे जानती है। मैं पार्षद रहते रहते ऐसी भी गलियाँ जिनमें 1,000 बार गया हूँ, और ऐसी कोई गली नहीं होगी जिसके बाद मैं 100-200 बार ना गया हूँ। मैं सारे दिन मेरा 24/7 मेरी सेवा रहती है, और हर टाइम पब्लिक में घूमता था, हर टाइम। कोई ऐसा मेरा टाइम ही नहीं होता, कभी आओ, कभी मिलो, कभी बुलाओ, कभी काम बताओ। अभय वर्मा जी ने एक कमेंट भी किया था इंडिया टीवी पर कि उन्होंने कहा कि आप हारे हुए कैंडिडेट हैं। उन्होंने आपको हारा हुआ कैंडिडेट बता दिया और कहा कि आपके पास कोई चेहरा नहीं था, तो उन्होंने हमारा हारा हुआ चेहरा जो है वो अपना लिया, उन्हें टिकट दे दी। तो इस पर आप क्या कहेंगे उन्हें? इस बारे में तो पब्लिक जवाब देगी। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि वो तो कुछ भी कह सकते हैं कि कोई चेहरा नहीं है उनके पास। उनका बहुत अच्छा चेहरा है, पूछना पब्लिक से उनका कैसा चेहरा है इस क्षेत्र के लिए। ये लड़ाई काम करने वाले और काम ना करने वाले के बीच में है मेन। वो अब देख पब्लिक उनको बताएगी कि कैसा हारा हुआ चेहरा है और कौन सा जीता हुआ चेहरा है। अच्छा, यहाँ पर जो है विधायक कभी रिपीट नहीं होते, ये यहाँ का रिवाज रहा है, तो अब की बात बदलेगा रिवाज यहाँ पर? नहीं, आप अंदाजा लगा रहे हो, रिवाज को कैसे तोड़ेगी पब्लिक? जिस रिवाज पर चल रही है रिपीट वो करती ही नहीं है, तो क्यों करेंगे फिर उसको? पर रिवाज वो कोई नहीं, जो रीति रिवाज होते हैं उसको कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। इस बार भी पब्लिक जो है उनको रिपीट नहीं करेगी, उन्हें यहाँ से हटाएगी, बीबी तय वो लाएगी। आपके इस बार जो है लक्ष्मी नगर के लोगों से क्या वादे हैं जो आप वादे करेंगे, जिस पर आपको लगता है कि यहाँ के लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं? मेरे ये वादे हैं कि जो भी समस्याएं हैं विधायक से संबंधित सारी को पूरा करूंगा, सबसे रोज़ मिलूंगा, और कभी अनअवेलेबल नहीं रहूंगा। जहाँ वो बुलाएंगे वहाँ आऊँगा, उनके सारे काम करूंगा। इसी उस आधार पर वोट मांग रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि पूर्वांचल के लोग काफ़ी रहते हैं यहाँ पर आसपास, जो है पूर्वांचल का चेहरा काफ़ी है, और यहाँ पर पूर्वांचल का वोट भी है, पूर्वांचल के लोगों का जो माइग्रेंट्स आते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भाजपा को किसी पूर्वांचल के चेहरे को टिकट देना चाहिए था? नहीं, मैं तो देखो कोई पूर्वांचल और यहाँ की क्षेत्रवाद में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अब यहाँ रहता भी हूँ, किसी को कोई भेदभाव नहीं करता। मैं जीत के आऊँगा तो आपको वादा कर रहा हूँ, आपको आप देखेंगे कि लक्ष्मीनगर एक परिवार है, कोई भेदभाव नहीं, जात का, बिरादरी का, पूर्वांचल का, उत्तरांचल का। ये सब मेरे भाई बहन, सब मेरे क्षेत्रवासी जितने सब मेरा परिवार है। मैं उनकी सेवा के लिए, मुझे वो चुनेंगे, उनकी सेवा ऐसे करूँगा कि जो उनका भाई हूँ, हर एक का। यहाँ पर सीए का हब है, जो लक्ष्मी नगर जो है सीए के हब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सपने लेकर आते हैं सीए बनने का, तैयारियाँ भी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर रूम रेंट्स की भी समस्या है कि रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आपकी सरकार क्या करेगी? नहीं, ये तो देखो जीतने के बाद मैं देखो किस तरह से किस समस्या का समाधान किया जा सकता है, तभी बताऊंगा। जीतने के बाद ही सारे वादे होते हैं, जीतने से पहले कुछ काम जो आपने मैं किए। ये कहता हूँ पब्लिक से कि कोई नेता आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जो ये कहेगा कि भाई सुनो मुझे वोट देना, मैं काम नहीं करूँगा। सभी कहते हैं मुझे वोट देना, मैं काम करूँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मेरी क्षेत्रवासियों को मेरे ऊपर भरोसा ना हो, बीबी तय काम नहीं करेगा, तो मुझको वोट नहीं देना। शीश महल पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। तो ये थे हमारे साथ आपके और आपके बीबी त्यागी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारी सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन जो इस वक्त विधानसभा, लक्ष्मी नगर की विधानसभा है, इस पर क्या समीकरण बन रहे हैं और यहाँ पर किसकी जीत होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहें इंडिया टीवी के साथ।